काम कर सकते हो आप ओके आप हेल्दी ईटिंग के लिए काम कर सकते हो और आप हाँ जी, हेल्दी ईटिंग पे अगर आप काम करोगे तो आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होने वाला है। और आज मैं सबसे पहले आपको माइंडफुल ईटिंग के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हूँ जो आपको शायद पहले सुनी भी होंगी मुझे लगता है, लेकिन अगर नहीं सुनी होंगी तो आप उनको ध्यान से सुन लीजिए। और एक चीज बोल देती हूँ कि आज के जो टॉपिक है उसके ऊपर हम स्लाइड्स इतनी नहीं चलाएंगे, लेकिन हम लोग क्या बातें करेंगे, आपसे बताएंगे वर्बली आपको, तो आप ध्यान से सुनना। और सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम कुछ खाते हैं, जब हम कुछ भी खाते हैं, वो घंटों पहले हमने क्या खाया हमें याद भी नहीं होता है ना। हमें याद ही नहीं होता कि हमने क्या खाया क्या नहीं खाया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मतलब पता ही नहीं होता कि वो क्या खा के साथ दूसरा कुछ भी खा लेते हैं, और सिर्फ उनके अंदर माइंड में एक सेंसेशन होती है कि उन्होंने कुछ खाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपको हमेशा दिमाग चलाना पड़ेगा खाना खाने से पहले, ठीक है। और जो अमेरिकन डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसके अकॉर्डिंग एक एवरेज पर्सन जो है 2.5 घंटे पूरे दिन में सिर्फ खाना खाता है, सिर्फ और सिर्फ वो खाना खाता है। लेकिन आधे से ज्यादा समय उसको बहुत कुछ वो याद ही नहीं रहता कुछ भी। और क्या है कि वो कोई जो भी काम कर रहा है, चाहे ड्राइविंग है, चाहे काम वर्किंग है, कोई रीडिंग है, वॉचिंग टीवी है, मोबाइल सर्फिंग, इन सब चीजों के साथ वो सिर्फ और सिर्फ खाना खाते हैं। आप अग्री करते हो इन सब चीजों से? क्योंकि स्टेगनेंट लाइफस्टाइल हो चुका है सबका, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के चक्कर में सभी लोग क्या सिर्फ खाना खाने के लिए जी रहे होते हैं कि हमने भूख लगी है, हमने खाना खाना है, और उन्हें कुछ भी नहीं पता होता कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। इस चक्कर के इसे हम बोलते हैं माइंडलेस ईटिंग। माइंडलेस ईटिंग जो है वो हमारे लिए एक एपिडेमिक है। एपिडेमिक क्यों है? क्योंकि आफ्टर कोरोना या बाकी चीजें जो एपिडेमिक्स बने हमारे लिए, उन सब में सबसे ज्यादा बड़ा एपिडेमिक है हमारी ओबेसिटी, ठीक है। माइंडलेस ईटिंग के चक्कर में मोटापा बढ़ना शुरू हो गया। और इस एपिडेमिक में हमें साथ साथ और भी खतरनाक बीमारियां जो मिली वो गिफ्ट में मिली। मोटापे के साथ गिफ्ट में हमें क्या मिला है? हमें बीपी मिला, हमें शुगर मिला, हमें इतनी सारी जो गिफ्ट्स मिले हैं जिसे, है ना, उनको हमने नहीं करना, उनको गिफ्ट्स को नहीं हमने एंजॉय करना, हमने एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करना है। सो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सबसे पहले हम बात, ये है हमारा जो फ्लायर है आज का माइंडफुल ईटिंग, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे आज। क्या है माइंडफुल ईटिंग? ठीक है, एक एशियन प्रैक्टिस है जो हमारे मतलब बताता है, हमारे वे को ट्रांसफॉर्म करता है कि आपको कौन सा खाना कब खाना है। सेट स्टेज, हमारे लिए एक स्टेज को सेट करता है लाइफ टाइम हेल्दी ईटिंग के लिए, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी पुरानी प्रैक्टिस है माइंडफुल ईटिंग, और उसके उसके साथ हमें ये पता चलना शुरू हो जाता है कि हमने लाइफ टाइम फिट एंड हेल्दी कैसे रहना है। अगर आप माइंडफुल ईटिंग कर रहे हो तो आपकी जिंदगी में कभी बीमारियां नहीं आएंगी, ठीक है। अभी ये जैसे ये पिक्चर है कि माइंडफुल ईटिंग, एक लड़की बैठी सोच रही है कि मैं खाऊं या ना खाऊं, फ्रूट्स खा रही है या सैलड्स खा रही है, जो भी चीजें वो खा रही है, उसको ये नहीं पता कि वो खाए या ना खाए। तो इस तरह की माइंडफुल ईटिंग के लिए हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने देखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी शॉपिंग लिस्ट से। हम मार्केट जाते हैं, ठीक है, सभी जाते हैं ग्रोसरी लेने, मार्केट जाते हैं सभी। और आपको क्या अपनी शॉपिंग लिस्ट को मेंटेन करके चलना है। उसमें आपने क्या देखना है कि जैसे अब आप किसी भी मॉल में देखो, आगे आगे करियाना स्टोर होते थे, कुछ भी होता था, लेकिन आजकल मॉल में जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं उसमें मतलब मार्केटिंग के गिमिक्स क्या होते हैं कि आपके जहाँ सेंटर पार्ट है, मॉल का जो सेंटर पार्ट है, वहां पे सबसे ज्यादा जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड रखा हुआ है, ठीक है। उस सेंट्रल एरिया में हमने ज्यादा नहीं घूमना, है ना। वो हमें डिस्टर्ब करता है कि हमारा दिल करता है ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, कि इजी टू ईट है ना, रेडी टू ईट चीजें हैं, जस्ट फ्राई किया या एयर फ्रायर में डाला और हमने खाया। लेकिन पेस्टिसाइड्स की वजह से हमारी माइंडलेस ईटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम लोग काम करना शुरू करते हैं। फिर हम लोग जब हमें ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स
या बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो हमारे लिए हेल्दी है, हमने उनके ऊपर काम करना है। और कोशिश की थी अपनी शॉपिंग लिस्ट जो घर से बना के जाइए। कई लोग क्या होता है कि मॉल में जाके सोचेंगे कि क्या लेना है, फिर जो मिलता है वो खाना लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीजें हैं कि जब आप सेंटर टेबल अपने डाइनिंग टेबल पे बैठते हो, आपने कभी भी बिल्कुल भूखे नहीं बैठना। कभी ये नहीं सोचना कि सिर्फ खाना खाने के टाइम पे खाना खाएंगे। जैसे हम कई बार 5 मील प्लान के बारे में हमने बात की। 5 मील प्लान के अकॉर्डिंग आपको, जब आप अपना लंच या डिनर कर रहे हैं, उससे पहले आपने हेल्दी स्नैक्स लेने हैं। अगर आप भूखे पेट टेबल पे बैठेंगे तो आपको क्या होगा कि कुछ भी खाएंगे और आपका ध्यान खाने की तरफ, इंजॉय की तरफ नहीं होगा। आपका ध्यान होगा कि मैं प्लेट जो है वो भर लूं, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी है। ठीक है, उसके बाद हमने हमेशा स्मॉल पोर्शन से खाना स्टार्ट करना है। आप छोटी प्लेट में छोटे पोर्शन के साथ अगर खाना शुरू करोगे तो आपकी लाइफ जो है वो इजी हो जाएगी और आप ज्यादा खाने से बचोगे। हाँ, जब अगर आपको दोबारा भूख लगे तो आप आधे घंटे पौने घंटे के बीच में गैप रख के फिर से कुछ एक स्मॉल पोर्शंस खा सकते हो। आपके अपने ही फूड को अप्रिशिएट करना है। जो भी चीजें आप खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, हमेशा उस फूड को अप्रिशिएट करना है। और कोशिश ये कीजिए कि जो खाना बना रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको भी अप्रिशिएट कीजिए साथ में, ताकि जो बनाए वो और प्यार से बने। और कहते हैं ना कि अगर एक औरत घर में खाना बना रही है, अगर वो वहां पर खाना बनाते हुए किचन में खुश है, तो जो खाना है वो अमृत है। इसी तरह आपने अपने वाइफ्स हैं, मदर्स हैं, या बेटियां हैं, कोई भी लोग हैं, अगर वो आपके लिए खाना बना रहे हो, आपने उनको भी और उनके बनाए हुए खाने को भी अप्रिशिएट करना, और जो आप खा रहे हो उसको भी अप्रिशिएट करके खाना है। ठीक है, उस टाइम पे जब आप खाना खा रहे हो, अपने सारे सेंसेस को उसी मील अपनी प्लेट के ऊपर रखना है। बहुत ध्यान से खाना है। वो कहते हैं ना, आंख नाक कान खोल के सब कुछ उसी टाइम पे, अपना दिमाग भी सिर्फ खाने पे फोकस करोगे तो 15 से 20 मिनट में अगर आप अच्छे से खाना खाओगे तो आपका जो पेट है वो अच्छे से भरेगा और आप माइंडफुल ईटिंग करना शुरू कर दोगे। ठीक है, टेक स्मॉल बाइट्स। कई लोग क्या होते हैं, फटाफट खाने के चक्कर में बड़ी बड़ी बाइट्स खाते हैं और खाना खत्म करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। माइंडफुल ईटिंग का ये एक अलग रूल है कि आपको स्मॉल बाइट्स में अपना खाना खाना है, ताकि आप उसको अच्छे से चबा सको। ठीक है, च्यू थॉरोली। आप, जैसे कहा जाता है ना कि अपने खाने को 32 टाइम्स आपने चबाना है। 32 दांतों का, जिसे कहते हैं ना, भरपूर प्रयोग करना है कि आपको खाने को अच्छे से चबाना है। जितना आप खाना चबा के खाओगे, एक तो वो डाइजेस्ट करने में इजी हो जाएगा, और अगर आप 3 रोटियां खाते हो तो आपका 1.5 या 2 रोटी से पेट भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुंह थक जाता है चबाते चबाते। ठीक है, उसके बाद ईट स्लोली। वो भी, ये भी यही बात है कि जितना चबा के खाओगे उतना स्लोली खाओगे। और 15 से 20 मिनट के दौरान, जो कहते हैं ना, पेट को दिमाग सिग्नल देता है कि आपका, सॉरी, दिमाग को पेट सिग्नल देता है कि भर चुका है पेट और आपको अभी खाना बस कर देना चाहिए। अगर आप फटाफट अपना 2-4 मिनट में खाना फिनिश कर दोगे तो आपको बार बार खाने की लालसा जागेगी और आप जो है वो माइंडलेस ईटिंग की तरफ जाओगे, जबकि हमने करनी है सिर्फ माइंडफुल ईटिंग। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि एक बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक बुद्धा का ये कॉन्सेप्ट है कि माइंडफुल ईटिंग इज बेस्ड ऑन माइंडफुलनेस। मतलब आपका खाना और आपका दिमाग एक ही जगह पे होने चाहिए, और जब आप खा रहे हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। ये एक मम्मी है जो किचन में खाना बना रही है, वो खुश है, इसका मतलब क्या है कि वो खाना बना रही है तो वो खुश है, उसके लाइफ भी इजी है और उनके घरों में जो लोग हैं वो भी एक अच्छा खाना खा रहे हैं। ठीक है, और बुद्धिस्ट क्या कहते हैं, मॉन्क्स कहते हैं कि ये एक माइंडफुलनेस एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। ठीक है, जो आपको रिकॉग्नाइज करेगा और आपके इमोशंस के साथ और फिजिकल सेंसेशंस के साथ कोप अप करने के लिए आपको अग्री करेगा कि आपका माइंड जो है वो, आप माइंडफुलनेस के साथ अगर आप खाना खा रहे हो तो आपका माइंड भी प्रिपेयर रहेगा कि उसने खाना खा लिया है, उसको ज्यादा नहीं खाना। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि ओवर ईटिंग। देखिए, माइंडलेस ईटिंग की वजह से सबसे बड़ा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि एक पेंडेमिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या है, मोटापा। विदाउट एनी रीजन हम लोग गलत खाते हैं। कई बार होता है कि मन कर रहा है कुछ खाने का या कुछ और नहीं है करने को, तो हम लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। ओवर ईटिंग प्रोसेस, जिसे हम बिंज ईटिंग भी बोलते हैं, आपको वो भी नहीं करनी। आपको अपने ओबेसिटी से बचना है, आपको मोटापे से बचना है। ठीक है, फूड एक्सेस एंड ओबेसिटी मतलब क्या कि फूड एक्सेस, आजकल फूड एक्सेस इतना इजी हो चुका है।
आपको कहीं पर भी आधे घंटे में जोमेटो पे आप आपके जैसे कल भी बात हुई थी कि 11-12 साल का बच्चा भी बहुत इजीली जोमेटो और स्विगी से खाना ऑर्डर कर लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि ओबेसिटी है जो चाइल्ड बच्चों में भी बढ़नी शुरू हो गई है। और हम कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस पे बात करेंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स पे बात करेंगे आपकी डाइटरी हैबिट्स के लिए, ठीक है। ईटिंग रेडी प्रिपेयर्ड फूड, मतलब आपको हमेशा जंक फूड के ऊपर रहना पड़ता है, ठीक है, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज है चाहे इंडियंस हैं। ये लोग क्या वर्किंग विमेन्स मदर्स वर्किंग होती हैं, वो क्या फटाफट अपना जैसे वो मैकेन्स हैं या इस तरह की चीजें हैं, मैगी है, ये सब चीजें अपने बच्चों को जल्दी प्रोवाइड करवा देती हैं और उनका बनाने का झंझट खत्म हो जाता है। और वो बच्चे भी ओबेसिटी की तरफ चलने शुरू हो चुके हैं आजकल की वजह से, इजी एक्सेस की वजह से, ठीक है। मोर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स देन रेस्टोरेंट्स विद हेल्दियर ऑप्शंस इन लो इनकम एरियाज। इसका मतलब क्या है कि जो लोग मतलब लो इनकम करते हैं, जिन एरियाज में ऐसे घर हैं, ऐसे लोग रहते हैं जहां पर इनकम कम होती है, वहां पर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं रादर देन एक हेल्दियर ऑप्शंस के लिए। एक अच्छे रेस्टोरेंट जिसमें हेल्दी खाना भी मिलता है, वो रेस्टोरेंट वहां अवेलेबल नहीं होते, वहां पर जो है वो फास्ट फूड चेन ज्यादा चलती हैं। आप कभी भी नोट करो, आजकल हर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जो है फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं, ठीक है। बर्गर्स हैं या जितने इजी टू प्रिपेयर फूड्स हैं, आप जस्ट वहां जाओ, अपना 300-400 रुपया खर्चो और आपको एक अनहेल्दी फूड का जो प्रिपरेशन आपके सामने होती है, ठीक है। जैसे अभी आप ये लेडी देख रहे हो, वो काम भी कर रही है, कहने को वो जॉब कर रही है, वर्क कर रही है, लेकिन वो खाना खा रही है, उसको यही नहीं पता चल रहा कि वो कितना खाना खा रही है। इसे हम बोलते हैं टोटली माइंडलेस ईटिंग, और जिसकी वजह से वो ओबीज कैटेगरी में चली गई, ठीक है। और जो लो इनकम हाउस होल्ड है, जैसे हमने पहले भी बात करी, जो लो इनकम वाले लोग हैं वो ज्यादा करते हैं चूज लेट्स एक्सपेंसिव रेडी मील्स, है ना। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि जिनके पास जितना पैसा इतना नहीं होता कि वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, किसी फाइन रेस्टोरेंट में जाके या किसी महंगे रेस्टोरेंट में एक अच्छा खाना खा सके, 5 स्टार होटल हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इस वजह से वो लोग लेस हेल्दी फूड को ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेट तो सबने भरना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ये ऐसी चीजें हैं जो गलत फूड्स हैं, ये इसका एक्सेस जो है वो ज्यादा स्पीड पे हो रहा है। करेंगे कुछ ऐसे कंपनीज है, कुछ मार्केटिंग गिमिक्स हैं जो हमारे लिए ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। मार्केटिंग गिमिक्स के लिए हम बात करेंगे कि ये लोग क्या है कि इतना ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, मतलब जैसे बोला जाता है कि लो शुगर डाइट या लो फैट डाइट को वो लोग गलत बोलते हैं, और जो जितने भी बड़े कंपनीज वाले लोग हैं, जो वो लोग क्या है कि इतना ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं कि वो फूड इंडस्ट्री जो है हेल्दी ईटिंग मैसेजेस को ही डिप्लॉय कर देती है, खत्म कर देती है, प्रमोट ही नहीं करते वो लोग, और वो जो ईटिंग लेस के जो स्लोगन्स हैं उनको भी नष्ट कर दिया जाता है। और हेल्दी वेट का सही आधार क्या है कि हमें सोच समझ के खाना है ना। ये इस तरह के मतलब हेल्दी फूड खाने हैं, कैलोरीज कम लेना है, लेकिन जो फूड कंपनीज है वो कैसे अट्रैक्ट करती हैं कि वो स्लोगन्स इस तरह के बनाने शुरू कर देती हैं कि कम कैलोरी वाला या कम मीठे वाला खाना स्वाद ही नहीं है। वो इस तरह की चीजें, लो शुगर सॉफ्ट ड्रिंक्स को या जो भी बहुत सारी ऐसी चीजें उनको इतना प्रमोशन ही नहीं दिया जाता, और शुगर कंपनीज के प्रेशर में आके बिजनेस गिमिक्स के चलते आम इंसान की जो हेल्थ है वो सुरक्षा के खतरे से बाहर, मतलब सुरक्षा उनकी जो है वो खतरे में है। हमें एक खाना और मोटापा, ये दोनों नए डिसऑर्डर्स हमारी लाइफ में आ चुके हैं, ठीक है। ओबेसिटी एपिडेमिक्स के वेरियस फैक्टर्स ये हैं कि हमें सबसे पहले कि जो लोग हैं उन माइंडसेट इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया जाता है कि वो महंगाई की वजह से, या कह सकते हो कि बिजी लाइफस्टाइल की वजह से, उनके जो शिफ्ट्स हैं, उनके फंडामेंटल शिफ्ट्स हैं, जो नेचर है उनकी, जो ह्यूमन डाइट जो है वो गलत होनी स्टार्ट हो गई है, और जो बिजनेस है, एग्रीकल्चर बिजनेस है, उनके डोमिनेंस के चलते फैट्स और शुगर वाला जो खाना है वो ज्यादा प्रमोट होना स्टार्ट हो गया। और
वो चाहते हैं कि इस तरह से काम करें कि बहुत ज्यादा ये हमारी जो चीजें हैं, जैसे अभी आप पिक्चर देख रहे हो, पिज्जाज है, पॉपकॉर्न्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, मैकडोनल्ड के बर्गर्स है, आइसक्रीम्स है, संडेज है, चॉकलेट्स है, ये सब चीजें, इनके जो मार्केटिंग स्टाइल्स हैं वो इतने ज्यादा फैंसी बना दिए जाते हैं कि चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा है, उसका मन करता है ये सब खाने का। ठीक है। और रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि वो उन मतलब जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं जिसमें हेल्दी ईटिंग का बताया जाता है, वो उन एडवर्टाइजमेंट्स को भी बैन कर देते हैं। वो एक अनहेल्दी डाइट को इतना ज्यादा मतलब प्रमोट करते हैं कि फूड कंपनीज भी जो डायरेक्टली पब्लिक हेल्थ और ओबेसिटी का को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। ओबेसिटी बढ़ाना करना वो फूड कंपनीज का काम है। प्रिवेंशन मतलब अन्य बीमारियों से बचाव जो है वो हम लोग तो करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी फूड कंपनीज है वो हमें नहीं करना देना चाहते। बल्कि यहाँ पे प्रूव हो चुका है कि जो अच्छे मेयर्स हैं, इफेक्टिव मेयर्स हैं, हमें अच्छी चीजों के लिए, अच्छी डाइट के लिए, वो सारे के सारे फेल होने स्टार्ट हो गए हैं। और हमारी जो हेल्थ है वो सिर्फ इन फूड कंपनीज की वजह से और उनकी मार्केटिंग गिमिक्स की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। और हमें क्या चाहिए, हमने क्या करना है, एक एपिडेमिक को रोकने के लिए हमने कोई इंटरनेशनल मतलब अथॉरिटीज के थ्रू, लोग कहते हैं कि हमें एक अच्छी हेल्दी डाइट्स मेंटेन करनी चाहिए और हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है उसको हेल्दी डाइट की तरफ लेके जाना चाहिए और कम फैट्स और कम शुगर वाले खाने खाने चाहिए। और क्या है कि मार्केटिंग गिमिक्स के चक्कर में हमें ज्यादा हाई शुगर फैट वाला जो खाना वो जल्दी अवेलेबल होना शुरू हो जाता है और हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, लाइफस्टाइल जो है खराब होना शुरू हो जाता है। और जरूरत पड़ने पर हर एक खाना, गलत खाना हमें इतनी जल्दी अवेलेबल है कि हमारा जो खाना हाई कैलोरी वाला जैसे जंक फूड है या प्रोसेस्ड फूड है, ये इतने ज्यादा जल्दी मिलने शुरू हो जाते हैं। और पब्लिक हेल्थ के ब्रेन्स यानी कि हम आम इंसानों के दिमागों पर ये फूड कंपनीज और उनकी मार्केटिंग गिमिक्स इतना ज्यादा गलत इंप्रेशन डालती हैं। इवन जो फार्मर्स हैं उनको भी, जो अच्छे वाले फार्मर्स हैं जो नहीं चाहते कि हमारे जो खाने में पेस्टिसाइड्स मिले, उन फार्मर्स को भी वो लोग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं और हार के उनको अपना घर चलाने के चक्कर में गलत पेस्टिसाइड वाला खाना बनाना भी पड़ता है और अपने लोगों को देना भी पड़ता है। ठीक है। और जो साइंटिफिक कम्युनिटी को ये फूड गिमिक्स वाले ये जो कंपनीज हैं, ये लोग साइंटिफिक कम्युनिटीज को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है। इनकी मार्केटिंग इतनी ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं कि ये जो हेल्दी डाइट्स हैं ये सिर्फ एक छोटे छोटे स्टोर्स पे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे अवेलेबल रह गए हैं। बड़े स्टोर पे हमेशा जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड ही अवेलेबल है। ठीक है। पेस्टिसाइड्स वाला खाना खरीदने के लिए हम आम इंसान लोग जो है वो लोग हमेशा मतलब उनको खरीदना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उनको खरीदना पड़ता है। और केमिकल कंपाउंड्स वाला खाना खा के हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ओबीज भी हो रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं। और जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ छोटे छोटे स्टोर्स पर ही हमारा खाना, जो अच्छा खाना जिसे हम हेल्दी डाइट बोलते हैं, वो अवेलेबल है। और लोगों को, जो लो इनकम वाले लोग हैं, वो महंगा खाना अवॉइड करते हैं, वो नहीं खा पाते हैं क्योंकि महंगे खाने के रेट हमेशा ज्यादा होते हैं। अच्छे खाने के जो हेल्दी डाइट है उनके रेट्स ज्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट को, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को ये रेट्स भी कम करने चाहिए ताकि हर एक इंसान हेल्दी फूड खा सके। ठीक है। हमें वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे इस मोटापे को कम करने के लिए इंटरनेशनल रेगुलेशंस के साथ जुड़ के अपनी इन फूड कंपनीज को एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए ताकि ये जो ओबेसिटी है ये खराब ना, मतलब ओबेसिटी खत्म हो जाए और हम लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल में एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, देखिए आप कैसे बड़े बड़े लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, गलत खाने बढ़ा रहे हैं। टुकड़े, तू कपूर है, तू कपूरों जैसे जी भर के खा। ले सफोला मसाला ओट्स। ओट्स, वेजिटेबल्स और क्या मजेदार मसाले। ये हुई ना कपूरों वाली बात। सफोला मसाला ओट्स। ओके। तो अभी जस्ट गिव मी मिनट, थोड़ा सा रहता था वो, जस्ट गिव मी मिनट प्लीज।
हाँ जी, तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ जुड़ के एक हेल्दी डाइट अपने लोगों को भी देंगे और इन मार्केटिंग गिमिक्स को कम करके हम लोग ओबेसिटी से बचेंगे और हम लोग माइंडफुल ईटिंग की तरफ चलेंगे। सो यहीं पर मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करती हूँ और मैं अब आप लोगों से सुनना चाहती हूँ कि आप अपने माइंडफुल ईटिंग नेचर के लिए, माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स के लिए पहले क्या कर रहे थे और अब हमारे साथ जुड़ के आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो एक एक करके मैं सबका माइक अनम्यूट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं मिस्टर बंसल, मुकेश सर अपना माइक अनम्यूट कीजिए और हमें बताइए कि आपने मतलब कैसे क्या सीखा है हमारे से। थैंक यू ऋचा जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। थैंक यू फॉर अनम्यूट करने के लिए। और आज का टॉपिक बहुत बहुत अमेजिंग टॉपिक है एंड आई थिंक ये सबके साथ कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम्स होती ही हैं। तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ शेयर करूंगा जो मुझे समझ में आया है अभी। तो जब मैं पहले हर्बल लाइफ में ज्वाइन करने से पहले, तो जब मैं खाना खाता था तो मैं अपनी वाइफ को या घर में मम्मी को, जो मेरी मम्मी थी अब तो नहीं है वो, कि वो खाने को बड़ी प्लेट में दो। मुझे लगता था बड़ी प्लेट मतलब एक शाही ट्रीटमेंट, एक अच्छा लगता है। लेकिन अब मुझे ये समझ में आया जब ज्यादा प्लेट होती है तो सेम खाना उस प्लेट में कम लगता है और आप ज्यादा खा जाते हैं। और अगर सेम खाने को आप छोटी प्लेट में डालेंगे तो वो खाना ज्यादा लगता है। तो ऑप्टिकली जब आप उस चीज को देखते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा यार ये तो खाना बहुत ज्यादा है। तो आप कोशिश कीजिए, एक तो छोटी प्लेट्स का यूज कीजिए, स्पून छोटा से छोटा यूज कीजिए, और अगर हो सके तो चॉपस्टिक्स यूज करना शुरू कीजिए। अब कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा चॉपस्टिक क्या है, लेकिन बहुत एक ऐसी आइटम होती है जिससे आप पकड़ के ऐसे करके खाते हैं। तो अगर आप चॉपस्टिक यूज करेंगे तो आपको खाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये हर कोई बार बार बोलता है कि स्लो खाइए स्लो खाइए, तो जो आप चॉपस्टिक या छोटा स्पून या छोटे बर्तन और प्लेट यूज करेंगे तो सेम खाना आपको ज्यादा एक लॉन्ग टाइम लगेगा खाने में, और आपको जल्दी पूरा फिल होगा। और पहले मैं सोचता था, जब स्लो ईटिंग जो लोग होते हैं ना, वो मुझे लगता था वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है उनके साथ, या वो मतलब उनको नेगेटिव फीलिंग से मैं देखता था, यार इतना स्लो क्यों खाते हैं ये लोग, या मुझे लगता था वो गलत कर रहे हैं कुछ। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि स्लो ईटिंग इज नॉट बैड। जैसे हमारे घर में या और कहीं मैं जब जाता था, कोई बच्चे को देखता था या बड़े को देखता था, वो आराम आराम से खा रहा है चींटी की स्पीड से, तो मुझे लगता था यार ये गड़बड़ है क्या, यार ये बेवकूफ है क्या, जल्दी जल्दी क्यों नहीं खा लेता। तो एक मतलब मुझे लगता है वो इनएफिशिएंट है जैसे वो। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि स्लो ईटिंग का मतलब इनएफिशिएंट नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने खाने पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जैसे ऋचा जी ने बोला कि हमारी जो सिक्स की सेंसेस होती हैं वो हमें खाने में डालनी है। और जब आप खाने में डाल रहे हैं, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर, उसका जो कलर, वो सब चीजों को जब आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप फील करेंगे आप खा क्या रहे हैं। और मैं दो तीन ना मार्केटिंग गिमिक्स शेयर करना चाहूंगा। कुछ चीजें ऋचा जी ने बोल दी हैं, बस फिर मैं रिपीट करूंगा। बीइंग वर्किंग इन दी होटल इंडस्ट्री, जो अब सुपरमार्केट में जाते हैं तो सुपरमार्केट में जैसे सेल्फ होते हैं, तो उनका एक मार्केटिंग गिमिक्स होता है कि कहाँ पे आप चीज रखेंगे वो ज्यादा विजिबल हो। जैसे ऋचा जी ने बोला सेंटर पॉइंट, उसी तरह सेल्फ में भी वो खाना हमेशा जो भी जंक फूड होता है ना, वो बीच वाली लेयर में रखा जाता है। जब आप देखते हैं तो आप नीचे झुक के देखना कम पसंद करेंगे या ऊपर उठ के देखना कम पसंद करेंगे, लेकिन बीच वाली लेवल को ज्यादा देखेंगे। तो जितनी भी जंक फूड आइटम्स होती है ना, जनरली वो बीच वाली लेयर में रखी जाती है। और जब आप चेकआउट करते हैं, जब आप पेमेंट के लिए किसी स्टोर्स में जाते हैं, तो जब पेमेंट जब स्टोर करते हैं उसके बगल में, बिल्कुल बगल में, वहां पर हर तरह की चॉकलेट रखी होती है। वो क्यों रखी होती है? क्योंकि आप सबको पता है जब आप पेमेंट के लिए लाइन में खड़े होंगे अपनी ट्रॉली के साथ या अपने सामान के साथ, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 4 या 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट लगाएंगे वहां। जब आप इधर उधर देखेंगे तो वो इनवेरिबली आपको वो चीजें दिखेंगी, और जब आप देखेंगी तो आप कुछ ना कुछ अपने साथ अपने बस शॉपिंग बास्केट में रख लेंगे। और बच्चे साथ हैं तो मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, ये वो चाहिए, तो क्या होगा, आपका जो बास्केट होगा वो अननेसेसरी फुल हो जाता है। तो ये एक थोड़ा सा ये मार्केटिंग गिमिक्स होता है। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, जब हम होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो जैसे हम खाना ऑर्डर करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी चॉइस से ऑर्डर करते हैं। या कभी कभी हम पूछते हैं वेटर से या ऑर्डर करने वाले से, भाई आपके यहाँ पॉपुलर कौन सी चीज है। तो उनको ट्रेन किया जाता है कि वो खाना आपको बोलेंगे जिसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। अगर दो आइटम है, एज एन एग्जाम्पल, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, एक दाल मखनी, एक लेट्स से पनीर लबाबदार। दाल मखनी में मान लीजिए रेस्टोरेंट को 5 रुपए बच रहे हैं, और पनीर लबाबदार में अगर 10 रुपए बच रहे हैं, तो वो पनीर लबाबदार को ज्यादा सेल करेगा। उसे ये हमारी होटल इंडस्ट्री में एक ट्रिक होती है अपना प्रॉफिट ज्यादा करने की। तो वो भले ही वो हेल्दी है नहीं हेल्दी है कुछ भी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको वो आइटम ज्यादा सेल करेगा जिसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। तो वो आइटम पुश करना शुरू करते हैं हमें जिनमें उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो ये भी एक हमें समझने की चीज है। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, जब आप
सिनेमा में जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, तो वहां पर एक ना बड़ा एक मिसलीडिंग चीज होती है, उसमें पॉपकॉर्न के 3 साइजेस होते हैं, लो, मीडियम, हाई। अगर तीनों की क्वांटिटी देखी जाए तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि छोटी की क्वांटिटी 5 है, उसकी 10 है, उसकी 15 है, एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो प्राइस क्या होना चाहिए उसका, इस उसी रेशो में आना चाहिए, राइट, मैथमेटिकली। भाई अगर पहले का 5 रुपया है तो दूसरे का 10, तीसरे का 15, एज ए मैथ्स, राइट। तो अब आपको चूज करना है, 5 वाला लो, 10 का लो, 15 लो। तो क्या करते हैं वो लोग, जो 5 वाले का प्राइस है ना, 5 वाले का और 10 वाले का, उनको बढ़ा देते हैं और बड़े वाले का सेम रखते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको ये लगता है, हमें देखने वाले को, कंज्यूमर्स को, कि यार बड़े वाले में लेने में ज्यादा चीप है, क्या 1 ही रुपए तो ज्यादा लगेगा, ले लो इसको। तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, छोटा ले सकते थे, लेकिन अब हम एंड अप क्या करते हैं, बड़ा लेना शुरू करते हैं। ये सब होता है आप लोगों के साथ। जैसे बच्चा कहता है ना, मम्मी अरे 1 ही रुपया तो और पेप्सी देने, तो बड़े वाली पेप्सी मिल जाएगी, वो ले लो। तो क्या हुआ, आपको छोटे की जरूरत थी, लेकिन आपने 1 रुपया बचाने के चक्कर में आपने बड़े वाला ले लिया। तो ये एक छोटी सी ये चीज है, ये आपको ना समझनी पड़ेगी जब आप शॉपिंग करने जाते हैं। और मैं एक चीज और आपको बोलना चाहूंगा कि जब आप खाना खाने से अगर 45 या एक घंटा पहले थोड़ा सा पानी पिए, पानी इतना पी लें, 1 गिलास 1.5 गिलास, और वो भी गर्म पिए, तो उससे क्या होगा, आपका आपका पेट ना भरा रहेगा। और जब आप खाना की टेबल पे बैठेंगे तो ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। लेकिन खाने से कम 45 या 1 घंटा पहले पिए, और खाने के बाद ना पिए, वो तो हम सब कॉल से बोलते हैं, वो तो सभी को पता है। और एक चीज और मैं बोलूंगा कि हमें एक, हमारे हिंदू उसमें या हमारे उसमें क्या होता है, जब खाना प्लेट में आता है तो हम हाथ जोड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे ऐसे भी करते हैं, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो सब चीजें शुरू कीजिए, बट एटलीस्ट एक अपने मन में ये फीलिंग लाइए, जो खाना आया है उसको थैंक यू बोलिए, जिसने खाना आपके लिए बनाया है, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे आपकी मदर है, या आपका शेफ है, या कोई भी है। और एक ऐसी फीलिंग लाइए कि आप ग्रेटिट्यूड दीजिए अपने फूड को, कि हमें खाने को मिल रहा है, ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं मिल रहा। तो उस फीलिंग से, उससे क्या होगा, आपकी एक इमोशनल बॉन्डिंग बनेगी उस खाने से। और जब आप उस खाएंगे तो सेम खाने का बेनिफिट, न्यूट्रिशन आपको ज्यादा लगेगा, और मेरे ख्याल से आपको माइंडफुल ईटिंग। थैंक यू रिचा जी, थैंक थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला सर ने, मार्केटिंग गिमिक्स। अब अगर एक होटल इंडस्ट्री में एक इंसान जो इतने लंबे समय से काम कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इनसे बड़ा कोई मतलब मार्केटिंग गिमिक्स हमें कोई और समझा सकता है ना। तो थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला। और जो ये सर ने पॉइंट बोला ना कि जो फूड काउंटर्स, जो पेमेंट काउंटर्स के आसपास चॉकलेट्स वाला, ये बात सही है। और अगर बाय चांस आपके साथ गलती से शॉपिंग मॉल में छोटे बच्चे हैं, फिर तो वो इतनी शॉपिंग हमारी अपनी नहीं होती जितनी वो करके आते। तो ये प्रॉब्लम्स बड़ी ज्यादा, और ये मार्केटिंग गिमिक्स हैं, इनसे हम लोगों ने बचना है। और हम कोशिश करेंगे, एक मार्केटिंग गिमिक्स पे भी एक अलग सेशन करने वाले हैं। हाँ जी सर, कुछ? हाँ जी। और इसमें ना मार्केटिंग में, सुपर स्टोर में एक बड़ा एक ना एक बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं। जैसे चाहे वो बिग बाजार है या कोई भी मार्ट है या कोई भी है, उसमें क्या करते हैं, जो एसेंशियल आइटम होती है, जो हमारी हाउस वाइफ जो घर में क्या होता है, उनको चीनी, आटा या आलू, इनके रेट बड़े याद होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके रेट ना थोड़े कम कर देते हैं। हम्म। कहते हैं आप हमारे आओ तो सही, पहले एक बार आप उनके उसमें घुस गए मार्ट में या शॉपिंग हम्म। प्लेस में, तो आपने चीनी में 1 रुपया बचाया, लेकिन वो 1 रुपया तो बचा लिया आपने, लेकिन उसकी जगह वो आपको 10 चीजें और जबरदस्ती ऐसे मार्केटिंग कंपेल करेंगे, आप खरीद लेंगे, और उनमें वो हम्म। पैसा बना लेंगे। तो भले ही आपने वो चीनी में 1 रुपया बचा के, चलो चीनी सस्ती है, ले लो यार, यहाँ चीनी सस्ती मिल रही है, लेकिन वो 4 चीजें और आइटम आप खरीद के आ गए जो आपको जरूरत भी नहीं थी, और उसमें उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखा था। तो क्या हो गया, उन्होंने जो 1 रुपया चीनी में आपसे कम लिया, उन्होंने 10 रुपए और कहीं आपसे ज्यादा चार्ज कर दिया। ज्यादा चार्ज। तो इसीलिए जब भी आप जाते हैं शॉपिंग करने, एक शॉपिंग की लिस्ट होना जरूरी है, उससे आप ये ओवर शॉपिंग की उससे टेंडेंसी से बच जाए। थैंक यू जय। वेरी गुड सर, सही बात बोली सर ने कि शॉपिंग लिस्ट घर से लेके जाओ, और अपनी ये ओवर शॉपिंग वाली जो टेंडेंसी है इसको खत्म करो। और पहले सोच के जाओ। और मैं तो ये भी कहूंगी कि सिर्फ अपने पास जो पैसे हैं, क्योंकि आजकल आई थिंक कार्ड्स और ये सब चीजें इस वजह से भी ओवर बजट हो जाता है कई बार। बट कोशिश ये कीजिए कि बजट उतना का ही लेके निकलिए घर से, कि इतने में ही आ जाए बस काम, है ना। तो मतलब ओवर, मैं यही कहूंगी कि मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग ही इतनी खतरनाक होनी शुरू हो गई है कि हमारी ओबेसिटी बढ़ने का रीजन ही हमारे जो फूड कंपनीज है या मार्केटिंग गिमिक्स है। सो थैंक यू वेरी मच मुकेश सर, बहुत अच्छा आपने रिजल्ट शेयर किया। अभी मैं विजय मल्होत्रा सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। सर माइक अनम्यूट कीजिए। Good morning, ma'am, and good morning to all. Vijay Mallhotra, Himachal Pradesh.
बहुत अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया सेशन मैम। एक्चुअल में ये मंथली मीटिंग वाला जो सेशन था ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके लिए। तो जैसे मुकेश सर ने एक छोटी सी चीज़, छोटी क्या बहुत बड़ी चीज़ ये बताई, इससे 2 साल पहले मैं बिल्कुल ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो ये स्पून और ये फ्रॉग और ये जो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, और इस चीज़ को हम ये हमने तो अपने माइंड के बीच में बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। कि अगर हमारे पास हाफ प्लेट, क्वार्टर प्लेट और फुल प्लेट की बात रखें मुंह के सामने, तो उसी तरह से हम खाना रख देते हैं अपने साथ। यार ये तो फुल प्लेट रखी है तो खाना तो बिल्कुल थोड़ा सा, मैं तो यार और खाना था ये गुजारा होगा। अगर छोटी सी प्लेट होगी हमारे पास तो उसमें उतना ही खाना होगा जितना हमारा पेट में जरूरत है, जितनी हमारे को भूख लगी है। तो इस तरह से है। और दूसरी बात आ जाती है कि जो हमारा पेट है बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा है बिल्कुल, लेकिन क्या करते हैं हम स्वाद स्वाद के बीच में क्या करते हैं, चल ला दे चपाती और ला दे, 2 चपातियां और ला दे। इस तरह से हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं और वो हमारी सेहत को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि डाइजेशन सिस्टम जो है वो हमारा बिल्कुल वीक है, तो हमें उस तरह से ही खाना खाना चाहिए जिस तरह से हमें सर ने बताया कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाएंगे और चबा चबा करके खाएंगे। तो इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, जैसे आपने भी सेशन के बीच में बात बोली थी कि 32 बार अगर खाने को चबाएंगे तो हमारी ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सा पेन आना शुरू हो जाएगा। और जितना च्यूइंग करेंगे खाने को, जितना चबाएंगे, तो क्या होगा कि एक लार्वा बनकर के बिल्कुल वो हो जाएगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा और डाइजेस्ट करने के लिए आसान हो जाता है। और पेट भी बहुत जल्दी भर जाता है। ये एक्सपीरियंस, ये जो एक्सपीरियंस है ये मैंने किया है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और इससे बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी जो है रिजल्ट भी आते हैं बॉडी के बीच में, और बहुत सारे पैरामीटर जो ठीक भी होते हैं इससे। और इसके साथ साथ आपने जो बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की बीमारियां ये हमारी ओवर ईटिंग की वजह से होती है और अनहेल्दी खाना की वजह से होती है, खास करके जंक फूड, फास्ट फूड। आज पे तो इतना चलन हो गया सोसाइटी के बीच में सभी लोगों के साथ, क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं, बच्चे भी खास करके सबसे पहले वही बोलते हैं कि बस वो मोमो, क्या बोलते हैं मोमो, वो बर्गर, और वो क्या बोलते हैं सिड्डू, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं मार्केट के बीच में, और वो लंबे लंबे बरसात के दिनों में निकलते हैं। मेरे को तो उसको देख करके वो आती है, क्योंकि वो एक कीड़ा निकलता है बरसात के दिनों में, वो क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, लंबे लंबे से होते हैं वो, बना बना करके वो घुस देते हैं। और बच्चे जो हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उसको बड़े स्वाद स्वाद के, तो मैं उस होटल से निकल ही जाता हूँ, मैं कभी खड़ा ही नहीं होता हूँ वहाँ पे। तो मेरे को भी बहुत बुरा लगता है ये चीज़। तो ये चीज़ें जो है वो अगर हमने शुरू से नहीं कभी खाई, अभी जस्ट जब मैं पहले तो हमें मिलती नहीं थी आर्मी के बीच में, जैसे मैं रिटायर आने के बाद बैंक ज्वाइन किया, तो बैंक में ऐसा था कि चलो पार्टी करते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें होती है तो मैं वहाँ से उठ के चला जाता हूँ। मेरे को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो बाहर निकलने के हो जाता था मूड। और अगली बात मैम, जैसे तो स्वाद स्वाद के बीच में हम क्या करते हैं कि जो ओवर ईटिंग हम करते हैं ना, वो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज का जो सेशन है मैम बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और इसमें ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, सबके सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो मैम ने बताया कि 5 मील का जो प्लान है वो हमें बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि उसका रिजल्ट आपके सामने मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मेरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहती है। और इसमें एक्सपेंसिव जो कि हम होटलों में जाकर के खाना खाते हैं, तो अच्छा यही है कि अपने घर में लेकर के आइए, खास करके फ्रूट और वेज अपने। अगर आपके घर में, जैसे बहुत सारी यहाँ पे हमारी माताएं बहनें हैं जिन्होंने अपने घर में छोटे छोटे किचन गार्डन बना रखे हैं, तो वहीं से वो जो है वो ऑर्गेनिक अपना वेजिटेबल्स और अपना फ्रूट वगैरह लेते हैं, तो वहाँ से उनको लेकर के जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें वो पुरानी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। पुरानी चीज़ों को हम अपने माइंड के बीच में रखना चाहिए। अगली बात, एक तो मुकेश सर ने बोला कि हमारे हिंदू धर्म के बीच में हम जब खाना खाते थे तो नीचे बैठ करके हम क्या करते थे, पानी लेते। अब हमारे घर में तो अभी आज भी प्रथा है कि हम अपनी माँ के सामने तो वो टेबल चेयर के ऊपर बैठ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब भी वो खाना परोसेंगे, एक तो वो लकड़ी से खाना बनाते हैं, दूसरा जब भी सारा पूरा पूरा इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं तो पानी लेकर के हम थाली से, और पीतल की थाली में, पीतल के गिलास में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। खास करके आज भी है ये प्रचलन है हमारे घर में, तो मतलब हम उसको पुरानी आदत को जो है वो रखा हुआ है, और इसी तरह से आगे रखते हम बरकरार रखेंगे। क्योंकि पहले अब वो अगर नहीं करें तो हमारे मदर जो है वो उठ के चले जाते हैं, वो नहीं खाना खाते फिर हमारे साथ बैठ के। तो हमें उनकी बात को मानना पड़ेगा, और हम मानते हैं, और उनका जो है वो इस रिस्पेक्ट को लेकर के चलें, ताकि क्योंकि उन्होंने खुद ये चीज़ बोली है कि अगर आप इसमें खाना खाओगे और इसमें खाना खाओगे तो इसमें डिफरेंस है, क्योंकि खुद हमने देखा है कि वाकई डिफरेंस है। और एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बताई थी मैम कि अगर जो आदमी खाने को बनाने वाला जो रसोईया है, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडी है, वो बड़े प्यार से, बड़े अच्छे ढंग से, बड़े पीसफुल माइंड के साथ जो है वो खाना बना करके परोसते हैं, तो वो खाना जो है बिल्कुल, और हम खाते हैं
बड़े पीसफुल माइंड से और बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ उस खाने को खाते हैं, उसमें जितना प्रोटीन्स है, तो सर ने बोला कि जितने भी उसके प्रोटीन्स हैं वो हमें दुगने लगेंगे हमारी बॉडी में। और ये होता है, ये ऑब्वियसली होता है क्योंकि हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इसका जो असर है वो हमारी बॉडी में होता है, जरूर होता है। लेकिन क्या है कि जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से हमारा ध्यान खाने के ऊपर होना चाहिए, ना कि जैसे कि लगा रखी है। मैंने एक कभी थोड़ी देर पहले सेशन से पहले एक वीडियो देख रहा था, तो एक बाप और एक बेटी जो है वो खाना खा रहे थे, तो बेटी का ध्यान टीवी के ऊपर और वो खाई जा रही है, तो बाप ने क्या किया कि उसका प्लेट उठा करके रख दिया साइड में और उसमें उसकी प्लेट के बीच में साथ में कच्चे आलू रख दिए, तो वो खाने लगी। तब उसका ध्यान आया कि मैं तो खाना खा रही हूँ। और तो ये चीज बहुत ज्यादा होती है, ये चीज हमें करनी भी चाहिए बच्चों के साथ। अगर बच्चों के ध्यान ऐसे है स्क्रीन के ऊपर और वो टीवी या टीवी लगा रखा है या आपने मोबाइल लगा रखा है, तो उसका ध्यान को पहले वहां से हटा करके खाने के ऊपर फोकस करना चाहिए, और इससे बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। तो थैंक यू मैम, और थैंक यू सभी का, क्योंकि आपके ट्रांसलेशन से आपकी बातों को मैं भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला सर ने कि जो उन्होंने बोला कि उनकी मदर जो है वो अगर अच्छे से हम लोग बैठ के खाना नहीं खाते या जैसे मतलब वो करते हैं तो वो खाना ही नहीं खाते हमारे साथ। मतलब एक मदर, क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं वो हमें हमेशा मेंटेन करके रखनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच विजय मल्होत्रा सर, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपका, और आपने बहुत अच्छे से पूरे सेशन का वापस सबके सामने रख दिया। थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ रेणु बंसल मैम का। रेणु बंसल मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेनू, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैम आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, माइंडफुल ईटिंग। काफी अच्छे आपने अमेजिंग मतलब पॉइंट्स बताए, मतलब काफी जो हमारे हमें पता भी है और हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं डेली लाइफ में। एक्चुअली में ये होता है। मेरे लिए माइंडफुल ईटिंग का मतलब है हैप्पी और हेल्थ। आपकी बॉडी में क्या खाना जाना चाहिए आपको। माइंडफुल ईटिंग का मतलब एग्जैक्टली मुझे यही लगता है कि अगर आप जो भी खा रहे हो, आपका अगर आप उससे खुश होते हो, आपका दिन अच्छा रहता है, आपके अंदर बॉडी में एनर्जी अच्छी रहती है और आप अपने आप को फिट महसूस करते हो। जो हम जैसे हम अगर फास्ट फूड खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो उससे क्या होता है, एक टाइम के लिए आपका पेट भर जाता है, लेकिन आपका माइंड फुल नहीं होता उससे। उसको 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आपको भूख लगनी फिर शुरू हो जाती है कि नहीं, हम है जो हेल्दी फूड है, जो हम डेली फूड खाते हैं, हमें वो खाना खाना चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है माइंडफुल ईटिंग। सेकंड में जैसे बात करें, जैसे हम गर्ल्स का, जैसे क्या होता है कि जैसे एक लड़की जब दूसरे घर में जाती है, जब शादी से पहले कुछ और उनकी फैमिली होती है, सेकंड जब शादी के बाद जब दूसरी फैमिली में जाती है, जब वो जैसा खाना पीना उनकी फैमिली में होता है, वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं वो उसको अपने अंदर अडॉप्ट करना शुरू कर देती है। वो एक मेन रीजन होता है। जैसे जो आपकी स्टार्टिंग में फैमिली होती है, वो आपको लगता है कि नहीं वो खाना इतना अच्छा नहीं था, सेकंड फैमिली में अगर आपको और अच्छा मिलता है या कुछ भी होता है तो लगता है कि हाँ ये अच्छा खाना है। लेकिन जब आप वेलनेस जर्नी में आते हैं तो अब आपको समझ में आता है एक्चुअली में वही चीज ज्यादा अच्छी थी जो हम पहले करते थे। जो हम ओल्डन टाइम में जैसे भी हम, जैसे क्या होता था, सिंपल खाना होता था, दाल रोटी चावल ये सब चीजें होती थी ना, चॉकलेट्स ना बिस्किट, ये सब चीजें होती ही नहीं थी घरों में, कोई रखता ही नहीं था। आजकल क्या होता है, डब्बे के डब्बे भरे होते हैं आपके घरों में, पूरा इतना ब्रेकफास्ट इतना नाश्ता पड़ा होता है कि कोई भी आता है तो हाँ जी बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं होती है, आप घर में से ही आप उनको सर्व कर सकते हो। तो वो चीजें हैं जो हमें मतलब अगर हम उनको भर के रखते हैं तो वो क्या होता है कि बच्चे भी खाते हैं साथ में। जैसे जैसे बच्चे खाएंगे तो वो ओवरवेट की तरफ हो जाते हैं। तो मेरी बेटी जो छोटे वाली है वो यही कहती थी कि मम्मा आप है ना ये लाना बंद कर दो, आप ये लाओगे नहीं तो हम खाएंगे नहीं, और हम खाएंगे नहीं तो ओवरवेट नहीं होंगे। तो वो बात पहले मुझे समझ में नहीं आती थी एक्चुअली में। अब वो जाके ये बात जब से मैं वेलनेस जर्नी में आई है तब से ये बात समझ में आती है कि एक्चुअली में ऐसा होता है कि जब भी हम ऐसा कुछ करने लगते हैं तो बच्चे भी हमारा फिर साथ देते हैं। कहते जब हम खाएंगे ही नहीं तो फिर हम ओवरवेट कैसे हो जाएंगे। तो ये एक सेकंड थिंग्स है मैम। और जो खाने का है वो सब चीजें आपने कवर कर दी है मैम, जैसे जो ईटिंग स्लोली खाना चाहिए, वो सब चीजें हैं कि आपको स्लो स्लो पोर्शन में खाना चाहिए।
जैसे मैं कभी कभी मतलब घर में सबको बोलती हूँ एक्चुअली, मतलब मेरी आदत है कि मैं घर में सबको बोलती हूँ जो भी खा रहा है ना वो आराम से खाए, और मोबाइल को एक साइड में रख दो आप पहले। मतलब मेरी हर रोज ये इस बात पे लड़ाई होती है घर में कि अगर आप मोबाइल साइड में रखोगे तो आपको खाना नहीं दिया जाएगा। यही होता है एक्चुअली कि अगर कहा क्या होता है कि बच्चे क्या होता है सारे टाइम उस मोबाइल में ही देखते रहते हैं, और वो खाने की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि हमने क्या खाना उनको दिया है। उनको टेस्ट का ही नहीं पता होता। ऐसा ऐसे में ना एक चुटकुला था मैम, मैं वो सुनाना चाहूंगी श्योर मैम, कि श्योर। एक हस्बैंड था, वो अपनी वाइफ को कह रहा है कि आपने कैसे दाल रोटी बनाई है, दाल कैसी बनाई है, इसमें ना नमक है ना मिर्च है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो उसकी वाइफ थोड़ी गुस्से में बोली कि आप पहले अपना मोबाइल साइड में करके रख दीजिए, आप कि कब से देख रही हूँ कि आप रोटी को पानी के साथ डुबो डुबो के खा रहे हैं। तो आपको टेस्ट कहाँ से आएगा? तो ये एक मोबाइल का सबसे बड़ा रीजन है कि बच्चों को या बड़ों को किसी को भी ये चीज पता ही नहीं होती कि भाई मतलब हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं मैम। तो इसीलिए मतलब मेरे को तो ये लगता है कि माइंडफुल ईटिंग ऐसा होना चाहिए, जब भी आप खाओ तो आपका फिजिकली मेंटली आप पूरा फोकस उस पे खाने पे होना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला कि 100% फोकस अगर आपका मील्स जैसे कहते हैं 5 के 5 सेंसेस वहां होंगे तो फिर पानी से नहीं खाना खाएंगे, सब्जी के साथ ही खाना खाया जाएगा, है ना। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल बहुत अच्छा जोक भी मैम ने सुनाया। लेकिन ये एक मैं ये कहूंगी कि हर घर की कहानी है, क्योंकि मोबाइल रख के कोई भी खाना खा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता लगता कि कितना खाया, कब खाया, क्या खाया, कुछ नहीं पता चलता। थैंक यू वेरी मच मैम। अभी मैं जसपिंदर मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। मैम माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैडम जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। हाँ जी हाँ जी मैडम, बहुत ਵਧੀਆ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ, थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही। अभी जर्नी स्टार्ट हुई है इनकी, धीरे धीरे और अच्छे हो जाएंगे, लाइफ और इजी हो जाएगी। हाँ जी विजय सर कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग एंड सॉरी फॉर मैंने दोबारा अपना रेज किया था हैंड। तो मैं एक छोटी सी बात बोलना चाह रहा था कि 2003 की बात है, मैं दिल्ली में पोस्टेड था। तो वहाँ पे मैंने एक छोटी सी चीज़ अभी भी मेरे माइंड में है। तो मेरे बच्चे साथ में थे, तो उस टाइम हमने दूध लगवाया था किसी से। तो वहाँ पे हम उनके घर से शाम को दूध लेने जाते थे। तो वहाँ पर एक छोटी सी चीज़ देखने को आई कि जहाँ पे उन्होंने भैंस बांध रखी थी ना, तो वो क्या करती थी, उसको टीवी चलाते थे तब वो दूध देती थी। तो मैं उस चीज को आज नहीं समझ पाया। तो वो टीवी को ऑन करते थे और वो दूध देती थी, अदरवाइज वो दूध नहीं देती थी। और उसका मैंने यही चीज देखी कि उस पर कितना भी चारा डाल दो, हरा चारा डालती थी बेचारी लेडी हो। तो मैं आज मुझे ये चीज का पता चला कि उसका जो इम्प्रेशन था वो क्या था, और आज ये चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। कि देखो 2003 की बात थी कि एक भैंस जो है वो एक टीवी देख करके दूध दे रही है, और फिर हम दूध लेकर के आते थे। तो मैं कई बार पूछता था अपनी बाइक को कि ये क्या है, बोला जी उसकी आदत ऐसी हो गई है। तो ये हम जो है मतलब इस तरह से आदत बना लेते हैं। तो हमें भी ऐसी आदत नहीं बनानी चाहिए कि जैसे हम कोई चीज़ खा रहे हैं कि हम एडिक्टिव हो जाए उसका। जब तक हम वो चीज़ खाएं ना पिए ना, तब तक हम वो चीज़ का, क्योंकि मैंने किया था ऐसा ही। मटन और वो चिकन और दारू जो था वो आज से 2 साल पहले, तो इतना ज़्यादा तो मेरी वो हैबिट बन गई थी कि जब तक वो नहीं मिलेगा शाम को 5 बजे के बाद, ये 4 यार नहीं बैठेंगे तब तक तो खाना जाता भी नहीं था अंदर, और खाते भी नहीं थे। बस उसमें नशे में हो जाते थे सारे। तो थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सही बोला सर ने कि मतलब वो गाय भैंस भी टीवी देख के दूध दे रहे हैं। बहुत मतलब अमेजिंग चीजें हैं कि लाइफ इतनी ज्यादा अलग हो चुकी है, इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस हो चुकी है कि समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जिंदगी चल रही है। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया हमारे लिए। अभी स्नेह सूद मैम आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ मैं। हाँ जी स्नेह सूद मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम स्नेह सूद लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 27 kg वेट लूज कर मैम। माइंडफुल ईटिंग मैडम सेशन बहुत अच्छा था मैम। पहले मेरे को पता नहीं था, मैं बहुत फास्ट सबसे अपने सबसे पहले रोटी मैं खाती थी। इतनी फास्ट मैं रोटी खाती, सब लोग खाते थे, मैं आराम से फ्री हो जाती थी। अब पता चला कि इतनी फास्ट रोटी नहीं खानी चाहिए।
और मैम ये जो आपने बोला ना कि पिक्चर पॉपकॉर्न्स वगैरह, पहले हम लोग ऐसा ही करते थे। अब तो जब थिएटर में जाते हो पहले बच्चों को आपने जिसने जाना है ओनली फिल्म दिखाने में, किसी को कुछ लेके नहीं देना। अगर कुछ खाना तो घर पे आके खाना, तो कोई भी मेरे साथ नहीं जाता। मैं और ये दोनों ही कर ले चले जाते हैं। ये तो है कि बच्चे जब वहां जाके फूड कोर्ट में पॉपकॉर्न ये सब खाते थे, अब सब अपना, मैं कहा मेरे साथ जो जाएगा वो बिल्कुल फिल्म देख के आएगा, सिर्फ और कुछ नहीं। अगर जाना है तो चलो, नहीं तुम घर पे बैठो, तो कोई भी नहीं जाता। कोई भी नहीं मैं जाता। और ये दोनों ही घर चले जाते हैं। थैंक यू, आज का टॉपिक बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। और इसी बहाने देखो एक पंथ दो काज वाला काम हो गया। एक तो हस्बैंड वाइफ को अकेले टाइम मिल गया, और अपना ओवर रेटेड जो चीजें हैं, मतलब बच्चों का खर्चा इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं बच्चे कई बार। तो और ये सब मार्केटिंग गिमिक्स का ही चक्कर है कि वो मूवी थिएटर एक पीछे, जो मतलब स्क्रीन होती है बहुत पीछे होती है, फूड कोर्ट सबसे आगे होता है ना। ये चीजें बड़ी मतलब गलत मार्केटिंग गिमिक्स इतने ज्यादा कि आपका एक तो सेहत के साथ खिलवाड़, और सबसे बड़ी चीज जैसे जूही मैम ने भी एक बार बोला था कि जो पेप्सी है या कोक है, इनका कंसंट्रेट इतना ज्यादा पुराना होता है कि वो मतलब पता नहीं अभी पहले मार्केट से ही वहां तक कितनी लेट पहुंचता है, उसके बाद वहां पे उनके पास कितना लेट पड़ा रहता है। और हम लोग जब पीते हैं, जैसे मुकेश सर ने बोला कि बढ़ा ही लेते हैं, खर्चा बचेगा, है ना। तो ये चीजें बड़ी मतलब मार्केटिंग गिमिक्स इतने खतरनाक है। तो हमने इन सब चीजों से बचना है सिर्फ, और फोकस हमारा जो रहना चाहिए सेहत के ऊपर। और आई थिंक हर्बल एंड न्यूट्रिशन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो उनके लिए हम क्लैप करेंगे, और माखियो सर के लिए हम हैट्स ऑफ है उनके लिए, क्योंकि इतना अच्छा खाना बनाया है। और हमारे साथ हमारी लाइफ इजी हो गई है। और जो हम बात करेंगे कि अगर हम लोग इसके साथ जुड़े रहेंगे, जुड़ते चले जाएंगे, लोगों को जोड़ते चले जाएंगे, तो हमारे साथ साथ हमारे और फैमिली मेंबर्स की लाइफ भी इजी होने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच स्नेहा मैम, बहुत अच्छा आपने बताया। कमलदीप मैम अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमलदीप कौर दराहे तो, मैं अपना 14 kg वेट लॉस करके अपने आइडियल वेट पे आ, और मेरा सारे पैरामीटर्स वेरी गुड थे। और मैडम जिदा अज का टॉपिक सी मैडम, ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਰੋਸਰੀ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਆ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਜਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਮੈਡਮ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ खतरनाक ਇੱਕ चीज ਤਾਂ है। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਪੇਟੀਐਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। एग्जैक्टली। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਥਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਾਇਆ। ਓਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਮਹੀਨਾ ਪਈਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਜਾਓ ਮੈਡਮ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਡਿਨਰ ਕਰਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਏਦਾਂ ਡਿਨਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਲੱਗ ਹੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ। हाँ जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। और यही प्रॉब्लम है, बच्चों की वजह से बजट हिलता है घर का, है ना। और जैसे मैम ने ये पेटीएम वाली बात बताई, ये भी बहुत अमेजिंग चीज है कि आगे एक ही जगह से, एक ही पॉकेट से खर्चा होता था और वो घर में बरकत भी रहती थी इन सब चीजों की। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही पॉइंट उठाया मैम ने। अभी मैं करमजीत कौर मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ मैम, अगर हाँ जी मैम। थैंक यू मैम, अनम्यूट करने वास्ते। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं करमजीत कौर पटियाले तो बिलोंग करती हूँ ਤੇ ਮੈਂ 7 ਕੇਜ weight lose ਕਰਿਆ ਮੈਮ ਤੇ 4 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਮ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਡਿਨਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਈਏ। ਵੀ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਆ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਡੇ ਦਾ ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ, ਨਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮੀਨੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਆ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਸਟ ਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਰ ਆਈਟਮ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਖਾਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੀ ਵੀ ਵੇਸਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਲੇਜ਼, ਕੁਰਕਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਚਾਕਲੇਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਆ। ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸਮਾਨ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸੌਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਫਾਦਰਸ ਹੋਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਈ ਲੈ ਆਉਣੀ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਸਾਡਾ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਮੈਗੀ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਊਡਲਸ ਆਉਣ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜੋ ਮਨੀ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਆ ਬਈ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਊਡਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਸਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਪੇਟ ਭਰਦਾ, ਪਰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟਰਬ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਲਦੀ, ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮਨੀ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ।
ਤੇ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਸ ਜਿੰਨੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਖਾਓ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਲੇਟ ਭਰ ਲਓ, ਛੋਟੀ ਪਲੇਟ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਥ ਕੇ ਖਾਓ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ। ਵਧੀਆ ਤੇ ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਾਂਗੇ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਮੈਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਤਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਮਕੀਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਫੋਨ ਦੇਖ, ਗੇਮ ਖੇਡ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने, बिल्कुल सही बोला ये चीजें कि जैसे उन्होंने बोला ना कि बच्चे हमारा अलग लिस्ट भी साथ की हमारे घर में भी होता है। जब उसने ग्रोसरी लेने जाना है साथ में, पापा मैंने अपना, आप अपना भी ले आओ मेरा भी लेके आना, मैं आपके साथ जाऊंगी ताकि मेरा जो राशन है वो साथ आए, है ना। ये चीजें बच्चे करते हैं, सच में ये प्रॉब्लम्स होती हैं और खर्चा भी बढ़ता है, जो हमारी माइंडलेस ईटिंग भी होती है और मोटापा भी बढ़ रहा है। और जो बच्चे ओवरवेट नहीं है, जैसे अब मेरी बेटी अगर बात करें कि वो अंडरवेट भी नहीं है, ओवरवेट भी नहीं है, ठीक वेट है, बट फ्यूचर इनका आगे जाके हमें अपने हेल्दी न्यूट्रिशन के ऊपर रखना है। और हर्बल न्यूट्रिशन ने तो बच्चों के लिए भी खाना बनाया है, हमारे लिए भी बनाया है, तो हम लोगों ने उन सबको खाना देना है ताकि सबकी लाइफ इजी हो जाए। अभी मैं पूजा मैम का कैमरा ऑफ है। हाँ जी खुशी मैम, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी खुशी मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी मैम, आजकल मैं थोड़ा लेट आ रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है इधर लुधियाना में। कोई बात तो जी, और मैम आज का टॉपिक तो रियली वेरी ऑसम। मेरी बेटी है छोटी से, भी 5 इयर्स की है, और मैम पेटीएम ने तो बहुत ही बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैंने केशव को फोन दे दिया, मैंने कहा इसको कौन सा पासवर्ड वगैरह पता है ना पेटीएम का। इसने क्या किया, अपने पापा को फोन किया, पापा देखना जरा मम्मी के पेटीएम में पैसे हैं, पासवर्ड बताना, स्कैन करके वहां पे पेमेंट भी कराया। मतलब मैम क्लियरली बात है कि पेटीएम ने तो बहुत ही बुरा हाल किया हुआ है। बजट कहाँ चला जाता है पता ही नहीं लगता। अब समझ आती है कि बच्चे को भी फोन नहीं देना। मेरे को तो था कि इसको नहीं पता लगेगा। और मैम रियली स्नैकिंग टाइम तो मैम जैसे ये बच्चे रोज के कभी कुरकुरे खा रहे हैं, कभी लेस खा रहे हैं, कभी कुछ, मैम काफी हद तक कंट्रोल हो गया है। पर अभी भी स्टिल उनको है क्रेविंग। डेली उन्होंने एक बार तो बोलना ही है कि हमने चिप्स खाने हैं, हमने कुछ खाना है, या मतलब खाने से पेट नहीं भरता उनका। खाना दे दो उसको, पता नहीं 2 घंटे लगा देते हैं और चिप्स तो 2 मिनट में खत्म है। खत्म हो जाते हैं। तो मैम ये चीजें तो हैं। और बाकी मैम मेरे को भी बहुत नॉलेज हुई है आफ्टर, मतलब जब से मैं आपसे मिली हूँ। हमें भी होता था पहले मूवी देखने कम जा रहे हैं, स्नैक्स कोल्ड ड्रिंक ये वो हम ज्यादा, पर अब तो मैम बिल्कुल नहीं, अब नहीं, बिल्कुल भी अब तो अवॉइड ही करते हैं। मैम और ये बताओ कि पेटीएम में खरीदा क्या उसने? चॉकलेट्स, वेफर्स, लॉलीपॉप्स, अपना अपना सामान ले लिया मैम उसने। जो 1 मंथ का ना पूरा इकट्ठा करके आ गया। मैम मेरी वान्या ही बहुत तेज है। और मैम मेरे को शायद ये भी लगता है कि जैसे ये स्कूल जाते हैं ना बच्चे, जो चीजें ये देखते हैं, अब जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वो पेरेंट्स नहीं परवाह करते, उनके लिए 500-600 कुछ भी नहीं है। लेकिन जो चीजें देखते हैं, जिस तरह की पेंसिल देखते हैं, मैम एक न्यू पेंसिल आई है 90 रुपीज की है। उसमें क्या है कि फ्रंट से हम लिखेंगे और उसके जो जहाँ पे कैप लगाते हैं ना हम बैक पे, वहां से इरेज होता है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 टाइम यूज है। अगर उसका आगे से हम उसको लिख रहे हैं, अगर वो टूट गया तो समझो खत्म है वो पेंसिल। बच्चों ने इतनी जिद की हुई है ना कि हमें वो पेंसिल चाहिए, हमें वो पेंसिल। लेकिन मैम जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो फिर फंस जाते हैं ना। अगर लेके देते हैं तो हमें दिक्कत होती है, बजट हिल जाता है, नहीं लेके देते तो बच्चा डल के लाता है, उनको यूज नहीं करना आता। मोबाइल फोन का भी मैम सेम सिस्टम है। अच्छा इतनी वड्डी होगी हाले तक इन्हें यही नहीं चलाना आंदा। नो प्रॉब्लम,
साइड इफेक्ट्स हैं, नहीं देते तो भी प्रॉब्लम। मेरे को लगता है मैम शायद थोड़ा सा स्कूल में जाता है ना बच्चे, स्टेटस जो इनको दिखता है वो ये जरूर ज्यादा मांगते हैं। खराब है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये भी सारा, थैंक यू वेरी मच खुशी मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने कि ये मार्केटिंग गिमिक्स ही हैं, ये बच्चों को, क्योंकि जो मार्केटिंग वाले लोग हैं ना, ये बच्चों को ही टारगेट करते हैं, हमेशा बच्चों के लिए अलग अलग चीजें बनाते हैं ताकि ये अट्रैक्ट करें अपने आप को, और पेरेंट्स का फिर चलती नहीं है ना, फिर पेरेंट्स की वहां नहीं चलती है। तो अभी मैं अरुण सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। अरुण सर अपना माइक अनम्यूट कीजिए और आप भी हमें बताइए अपने बारे में। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है, सरन से बिलोंग करता हूँ और 22 केजीज फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। जो माइंडफुल ईटिंग है, एक मेडिटेशन की सबसे सुप्रीम पावर है। लोग हमें बोलते हैं अभी हमें सांसों पे ध्यान देना है, हमें आंखें बंद करके बैठना है, हमें चांटिंग सुननी है। अगर हम अपने खाने पर अच्छे से ध्यान देंगे कि क्या खा रहे हैं, कितना पोर्शन खा रहे हैं, और पूरा जो माइंड है उस टाइम खाने पर ही होगा, तो इससे बड़ी मेडिटेशन कोई नहीं है। जितने बड़े भी मॉन्क्स हैं वो अपने खाने को पूरा ध्यान से खाते हैं और उसको मेडिटेशन का सुप्रीम स्टेप बोलते हैं। जिसने इसमें अपने आप को मेडिटेट कर लिया वो लाइफ में कहीं भी अपना ध्यान लगा सकता है। और दूसरा पॉइंट है, जैसे पेट है तो पेट में भी एक दिमाग होता है जो थिंक करता है। जब हम अपना ध्यान टीवी पे लगाएंगे या किसी चीज़ को पढ़ने में लगाएंगे या बातें करने में लगाएंगे, तो वो ध्यान हमें, वो पेट हमारा वो उसको पढ़ नहीं पाएगा कि मैंने क्या खाना है, मुझे क्या सही दे रहे हैं। उसको ये नहीं पता चलेगा भी ये खाना गलत आ रहा है या सही आ रहा है। क्योंकि अगर उसका माइंडफुल होगा तो वो गलत खाने को रिएक्ट, जैसे एसिडिटी होती है या आपको पेट फुल हो जाता है, तो वो माइंड रीड करता है, पेट रीड करता है कि आप ये गलत खा रहे हो, इसको बस बंद कर दो। और ये न्यूट्रिशन के साथ भी एप्लीकेबल है। अगर न्यूट्रिशन भी हम माइंडफुल होकर नहीं ले रहे तो न्यूट्रिशन भी उतना असर नहीं करता। कई लोग बोलते हैं भी मैं सारा न्यूट्रिशन लेता हूँ बट मेरे को इतना रिजल्ट नहीं आ रहा। क्या करते हैं, शेक को एक बार में सारा पी लिया, टैबलेट्स एक साथ मुंह में डाल ली, पानी हर आधे घंटे बाद पानी ले लिया, और कोई मतलब माइंडफुल नहीं कर रहे हैं तो वो रिजल्ट नहीं आता। तो माइंडफुल होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गलत खाने से भी ज़्यादा माइंडफुल होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू रिचा मैम, थैंक। थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने हमारी लाइफ इतनी इजी कर दी है, खाना बनाने का झंझट खत्म, किचन में मतलब काटा पीटी जो चलती है, गैस ये सब खत्म, सिर्फ 5 सेकंड 10 सेकंड में आपका खाना रेडी। तो हम लोग क्या है कि धीरे धीरे हम हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इसी वजह से कामयाब है, क्योंकि एक तो अच्छी टेक्नोलॉजी का खाना, एक डॉक्टर साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया बिना पेस्टिसाइड का खाना हमें मिल रहा है। सो हम लोग एक प्लेज लेते हैं कि हम लोग हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को अच्छे से प्रमोट करेंगे, अपने साथ अपने लोगों को लेके आएंगे और एक हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल में अपने साथ अपनी फैमिली और आने वाले लोगों को लेके जाएंगे। सो ऑन दैट नोट ये सेशन हम फिनिश करते हैं यहीं पे। सो बाय बाय एंड टेक केयर। आज शाम का जो सेशन है वो 7 to 8 का रहेगा। प्लीज टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम सेशन को जल्दी शुरू करके टाइम पे खत्म कर सके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।